आप सभी विद्यार्थियों को मेरे इस एक्यून एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत। आज आपके बीच हम मैथमेटिक्स में क्लास 10वीं का पोलिनोमियल चैप्टर का एमसीक्यू लेकर के आए हैं और बहुत ही जल्दी आप लोग के बीच हम पोलिनोमियल रियल नंबर का एक बहुत ही उम्दा टॉपिक लेकर के आएंगे, जिसमें हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, हमारे यहाँ विशेष रूप से आप लोग को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसमें आप लोग को विशेष रूप से ख्याल करने की जरूरत है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था पहले ही कि 7 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है हमारे यहाँ, और 11 12 मैथमेटिक्स के लिए, फिर IIT JEE एडवांस के लिए और BSc ऑनर्स की भी पढ़ाई हमारे यहाँ कराई जाती है। आगे हम लोग को देखना है, देखिए कि जो है आप किसी विद्यार्थी को अगर ऐसा इच्छा है कि सर हम केसी सिन्हा का बुक पढ़ना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो केसी सिन्हा का पढ़ सकते हैं। किसी विद्यार्थी को इच्छा हो कि सर हम चाहते हैं कि NCERT का बुक पढ़े, तो कोई विद्यार्थी NCERT पढ़ सकते हैं। किसी का इच्छा हो कि सर हम RD शर्मा पढ़े, तो RD शर्मा पढ़ सकते हैं। RS सवाल पढ़ना होगा तो RS सवाल पढ़ सकते हैं। ये दास गुप्ता एंड प्रसाद यानी कि ये भारती भवन का बुक है, आप इसको भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। चलिए, ये भी बुक आप जैसे कि पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो कोचिंग में जो फैसिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार होगा। आपको BSB और CBSE का जो पैटर्न है उस पर आप लोग को मिलेगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, पॉइंट वाइज आपको थ्योरी मिलेगा, शॉर्ट आंसर एंड क्रिप्स सॉल्यूशन दिया जाएगा आप लोग का। वीकली टेस्ट होता है हमारे यहाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दिन से चलता है हमारा ये वीकली टेस्ट, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का लिया जाएगा। इसके साथ आप लोग को चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी दिया जाएगा, वो ईच सब्जेक्ट का होगा। चैप्टर वाइज असाइनमेंट होगा वो सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिलेगा। अपना ये जो इंस्टीट्यूट है इनायतपुर परवोधी में भी चलता है, और ये इंस्टीट्यूट अपना स्कूल रोड सराय में भी ये चलता है। तो चलिए, हम लोग विशेष देर ना करते हुए अब आप लोग के बीच हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से हमारे इस कोचिंग संस्थान में स्वागत है। आप मेरे साथ बने रहें, टिके रहें और MCQ का आनंद लेते रहें। तो चलिए देखते हैं हम लोग विशेष MCQ पर क्या क्या क्वेश्चन लेकर के हम आपके बीच आए हैं, तो सब देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोग की स्क्रीन पे है। कहता है क्या है कि घात 1 वाले, क्या कहता है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, या घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है। तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जब बहुपद का घात अगर 1 है तो उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, और घात अगर 2 है तो उसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे जी? घात अगर 1 है तो रैखिक बहुपद, और घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और घात अगर 3 है तो क्या है? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या क्या जी? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो कहते हैं घात 1 वाले, यहाँ सवाल है कि घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि द्विघात बहुपद होगा। तो नहीं सर। ये बताइए कि त्रिघात बहुपद होगा, तो ये भी नहीं होगा सर। तो आप ही लोग बताइए कि कौन सा रैखिक बहुपद होगा। तो सर ये तो जरूर होगा, क्योंकि घात 1 है, मतलब कोई ऐसा बहुपद जिसका घात क्या 1 है उसको क्या कहेंगे हम? रैखिक बहुपद कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग देखेंगे कि ध्यान से इस पर ध्यान रखेंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर जो 3 है जरा उस पर ख्याल करेंगे। कहता क्या है सवाल में, इसको तनका सब देख लीजिए आप लोग। कहता है कि बहुपद x², क्या जी? x² - 4x +1 है। क्या है बहुपद? x² - 4x प्लस क्या है जी? 1। और ये पूछता क्या है कि इसका हमको बतलाना है मूलों का योग। तो आप लोग को बताएंगे कि द्विघात बहुपद में बताए थे कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है माइनस क्या होता है? B/A, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है वो क्या होता है बाबू? C/A। तो देखिए भाई, हमको क्या कहता है कि इसमें हमको द्विघात बहुपद के मतलब जो मूलों का योग है, अब जगह बताओ कि इसका A का मान क्या होगा। तो 1। आपको एक बार जानकारी हो कि A जो होता है x का गुणांक होता है, और B क्या होता है? x का गुणांक होता है। तो B कितना जाएगा हमारा? ये -4 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, तो इसमें C कितना दे रखा है? तो 1 है।
अब बताइए कि कहता है कि मूलों का योग होगा, यानी कि मूलों का जो योग होगा, तो बताइए मूलों का योग क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस बी बटा ए। अब ध्यान से देखो तो ये माइनस है और फोर है और नीचे क्या है, ए का मान क्या हमारा 1 है। देखिए तो बी भी माइनस में, तो बी फॉर्मूला से गया और माइनस बी का जो वैल्यू अभी माइनस में है, ये माइनस में क्या जाएगा प्लस, यानी कि 4/1, यानी कि आप देख सकते हो कि 4/1, यानी कि आंसर क्या हमारा आ जाएगा 4। यानी कि देखते हैं कि ऑप्शन इसमें से 4 कौन सा है, तो देख रहे हैं कि ऑप्शन जो 4 है इसका, वो ऑप्शन क्या है हम लोग का जी, बी हमारा ऑप्शन है। क्या है जी, ऑप्शन क्या है हम लोग का, बी है। आइए हम लोग देखते हैं इस चीज को। चलिए आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं। इसमें चलते हैं जी 4 पर। थोड़ा सा मक्खी जो है ना यहाँ आकर के काफी परेशान करता रहता है हम लोग को, पढ़ाने के समय ही आगे डिस्टर्ब करता रहता है मक्खी। इतने मक्खी सारे हो गए हैं, काम करना मुश्किल कर दिया इसने तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 पर देखेंगे आप लोग, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर हम लोग को जो प्रश्न कह रहा है, बस इस पर ख्याल करेंगे हम लोग। देखिए क्या होता है ऐसे। अब देखेंगे, कहता है कि यदि अल्फा और बीटा, क्या है जी, अल्फा और है ना बीटा जो है, ध्यान से देखिए अल्फा और बीटा बहुपद जो है एफ एक्स इजकल टू, यानी कि एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है 1 का शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या है जी शून्यक है। तो हम बता सकते हैं इसका कि हमको बतलाना क्या है इस प्रश्न में। पहले इस क्वेश्चन का समझ लीजिए हम लोग। तो कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो देखिए तो ए हमारा कितना है इसमें, सर 1 है, बी हमारा कितना है तो 1 है, सी हमारा क्या है तो 1 है। देखिए तो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। तो हमको याद रखना है कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि 1/अल्फा प्लस क्या निकालना है 1/बीटा। देखो तो अल्फा और बीटा का हम चाहेंगे तो एलसीएम इसका ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। और जब लेंगे तो क्या मिलेगा नीचे में अल्फा इंटू बीटा, और देखिए तो अल्फा बीटा और ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। देखिए जी, अब ऐसे भी देख सकते हैं कि भिन्न का जोड़ करने आता होगा आप लोग को, तो नीचे का गुना कर देंगे, इसको बाई क्रॉस कर देंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा ना। अब बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए, क्या होता है बच्चों माइनस बी बटा ए। तो ध्यान से देखेंगे ये हमारा -1/1 होगा कि नहीं होगा, और फिर अल्फा इंटू बीटा c/1 यानी कि 1/1। आप देखोगे इसका जवाब क्या मिलेगा हमको, हमेशा -1 होगा। इसलिए -1 इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, -1 है हमारा, क्या है इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग आगे, बस और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि यदि एक बहुपद के देखिए तो यदि एक बहुपद के मूलों का योग, क्या कह रहा है जी, यदि एक बहुपद के, ध्यान देंगे, कहता है कि यदि एक बहुपद के मूलों का योग, क्या कह रहा है जी, बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 और तथा क्या है -5 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो तो जरा इस पर कि इसमें मूलों का जो यानी कि क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस आपको बीटा मालूम है कितना है 2, अल्फा इंटू बीटा क्या मालूम है -5। जरा बताइए इसमें से ए का वैल्यू क्या होगा, बताओ तो ए का मान, तो 2 और जो 5 इसका हर होगा
उसका हमेशा 1 होगा, तो इसलिए क्या जाएगा ये। तो इसलिए आप बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होता है, बोलिए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ये द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ये a इंटू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे कि सारा मान को इसमें हम क्या कर देंगे जी, डाल देंगे। क्या कर देंगे, इसके मान को हमेशा क्या करेंगे, इस मान को डाल देंगे। तो ख्याल करते हैं हम लोग इस पर। तो अब इसमें मान को जब पुट करेंगे तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, a का मतलब क्या 1 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो है सर। अब देखो तो आगे जब बढ़ते हैं हम लोग तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो -5। अब लो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, 1 से जब गुना कर देंगे अंदर वाले को तो सारा वही हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर ये -2x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो हम देख लिया कि जो इसका जो बहुपद का जो द्विघात बहुपद बन करके आएगा, क्या मिल करके आएगा, एक्स स्क्वायर -2x और -15, यानी कि हमारा जो जवाब होगा ऑप्शन क्या मिल जाएगा जी, सी। देखो जी आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है क्या है कि द्विघात बहुपद, ध्यान से देखिए क्या कहता है कि द्विघात जो बहुपद हम लोग का है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए पहले कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पहले ये तो बतलाना है बहुपद नहीं है। तो आप लोग को याद होना चाहिए कि कह रहा है कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए जी यहाँ पर पूछ ही रहा है कि बहुपद कौन नहीं है। तो पहला का देखो तो इसमें जितने बहुपद नहीं होने के लिए पहले हम आप लोग को बताए थे कि जो इसका वेरिएबल होगा क्या होगा जी, इसका जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का जो पावर देखेंगे निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए, निगेटिव। अगर निगेटिव है तो हम कह सकते हैं कि वह बहुपद नहीं होगा। तो देखिए तो इसका पावर निगेटिव है, देखिए तो इसमें +2 है, इसमें 1 है, इसमें क्या 0 है, यानी कि ये हमारा बहुपद मतलब बहुपद नहीं देखना। तो ये तो बहुपद है हमारा। अभी देखिए ये भी हमारा क्या बहुपद है, लेकिन अब इसको देखो तो क्या है हमारा x प्लस क्या है 1/x का मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस x के पावर क्या लिखेंगे -1। यानी कि देखो तो यहाँ पर इसका जो पावर आया वेरिएबल का वो -1 आ गया कि नहीं आ गया, तो लिख सकते हैं कि ये क्या है हमारा बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए बताए थे कि जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको क्या कहेंगे, तो त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कि कह क्या रहा है हम लोग का सवाल में। तो चलिए जी हम लोग देखते हैं। तो देखिए तो इसका घात कितना है इसका, तो इसका घात क्या है 1 है। तो लगता है कि यही द्विघात बहुपद है, यही रैखिक बहुपद है। सॉरी ये तो हमारा बहुपद है ही नहीं, और ये बहुपद है तो क्या हमारा द्विघात है, ये क्या जी द्विघात बहुपद है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या हमारा त्रिघात बहुपद है, ये क्या जी त्रिघात बहुपद है। चलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। देखिए निम्नांकित में क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे आप लोग, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। जरा आपको पकड़ना है। तो पहले देखिए बहुपद नहीं है तो जिसका घात निगेटिव या फ्रैक्शन क्या कहेंगे बहुपद नहीं। तो देखिए तो ये तो बहुपद है, कांस्टेंट बहुपद, ये भी हमारा बहुपद है। लेकिन अब यहाँ पर देखो तो 3√x है, मतलब लिख सकते हैं 3x के पावर कितना 1/2, मतलब ये क्या हमारा बहुपद नहीं होगा। यानी कि जवाब हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए सी इसका जवाब हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन में कहता है कि यदि बहुपद, देखिए यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर -2x + 5 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। देखो तो ये क्या हमारा क्वेश्चन कि px बराबर है x स्क्वायर माइनस क्या है 2x प्लस क्या है 5, तो a का मान क्या है 1 और b का मान क्या है -2 और c का मान क्या है 5। तो क्या पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा।
क्या पूछ रहा है हमसे जी, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या होता है ये सी बटा ए होता है। अब बताओ सी का मान क्या है 5 और ए का मान क्या है, तो क्या जी 1, यानी कि 5 बटा 1 के जवाब क्या मिल जाएगा हम लोग का 5। तो आप देख सकते हैं कि इसका जवाब क्या मिलेगा हमको, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पूछता है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि कह रहा है क्या कि द्विघात बहुपद के, क्या पूछ रहा है जी, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या मतलब ऐसी कि कितनी है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखिए आपको बताए थे कि जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा, अगर जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का क्या होगा उतना ही शून्यक होगा। तो कहता है कितना है द्विघात, मतलब घात कितना है इसका 2 है, क्या जी घात 2 है, तो इसलिए इसका शून्यक भी कितना होगा 2 हो जाएगा। अगर घात 2 है तो शून्य कितना होगा 2, अगर घात 3 है तो शून्य कितना होगा 3, अगर घात 10 है तो इसका शून्य कितना होगा 10, और घात अगर n है तो शून्य क्या होगा n होगा। चलिए एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर में कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना होगा कि मान क्या होगा। देखिए तो हम लोग को क्या दिया क्वेश्चन में कि एफ एक्स इज इक्वल टू लिख ले है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, यानी कि हम यहाँ पर ए का मान जो से 1 होगा, अब बी क्या होता है तो एक्स का गुणांक यानी कि -3 होगा, सी क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये आप बताइए कि इसमें क्या पूछ रहा है आपसे कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। अब बताइए अभी अभी निकाले थे हम लोग कि नीचे वाला गुना कर देने क्या मिलेगा अल्फा इंटू बीटा, बाई क्रॉस को तो ये बीटा प्लस अल्फा, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा। बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आता है बताइए, माइनस बी बटा ए, तो -3 बटा में 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आता है सी बटा ए, मतलब 5 बटा कितना मिल जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, यानी कि 3 बटा 1, इसको उलट देंगे तो 1 बटा 5, यानी कि 3 बटा क्या मिल जाएगा आपको 5 जवाब मिल जाएगा, यानी कि 3 बटा 5 इसमें से देखना है ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। तो है लगता है कि 3 बटा 5 ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं जी आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो जी चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एक्स स्क्वायर है प्लस क्या है 3x है प्लस 2 है और इसका शून्यक, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको ये 2 इंटू क्या जगह 1, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या मिलेगा 2 है, 2 में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 3, और 3 देखिए तो प्लस में और कॉन्स्टेंट भी क्या है प्लस में है, यानी कि दोनों को क्या करेंगे प्लस वाला तोड़ के रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा 2x प्लस हो जाए x और प्लस क्या मिलेगा 2। अब इसमें से अगर हम x कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको x प्लस 2। अब देखो तो ये हमारा मिलेगा x प्लस 2 इंटू क्या जाएगा x प्लस 1। अब बताइए है ना, अब यहाँ पर बताइए कि x का मान क्या हो जाएगा, तो एक होगा हमारा -2 है क्या होगा -1, कि प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला किस में आ जाएगा जी प्लस में आ जाएगा। तो चलो जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं कि -2 और -1 देखते हैं जवाब कौन सा होगा। देखिए तो इसका ऑप्शन डी है कि नहीं, डी है सर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है कि फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कि एफ एक्स इक्वल, देखो तो इसका ए का मान क्या होगा 1 और बी का मान क्या जाएगा 2 और सी का मान क्या जाएगा 3। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, तो -b बटा ए, तो -2 और बटा कितना 1 यानी कि -2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो ये था सी बटा ए, यानी कि सी का मान 3 है, बटा में क्या जाएगा 1, यानी कि क्या मिलेगा आपको 3 बटा 1। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, यानी क्या नीचे में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपको याद रख लेना ये चीज के लिए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हैं, तो -2, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले 3, तो -2 बटा 3। देखिए तो आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा इसका सी, इसका जवाब हम लोग देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है अभी तक।
अभी तो 2 से 3 बार आपको इसको ये क्वेश्चन को ना बोर्ड के द्वारा जैसे कि पूछा जा चुका है। इसको कितना बार पूछा जा चुका है जी? 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर -3 का शून्य क्या होगा। तो पहले तो देखो, तो हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। 3 किसी का स्क्वायर होता है? तो नहीं सर। तो क्या करेंगे, 3 पर रूट चढ़ा करके हम लिख सकते हैं ना स्क्वायर, तो हो गया। अब देखो तो क्या हो गया ये, अब ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया, बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस क्या हो गया, ध्यान से देखो क्या मिलेगा हमको, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए एक्स का मान क्या मिलेगा आपको, देखिए तो ये माइनस वाला का क्या मिलेगा, जवाब प्लस हो जाएगा, आई प्लस वाला का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि √3 और -√3। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा हमको, बी मिलेगा। क्या मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर देखिए आप लोग, फिर देखिए यहीं पे क्वेश्चन कहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन ना बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसका थोड़ा विशेष रूप से तैयारी करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ पर ए का मान क्या है, तो 1, अब बी का मान क्या है, तो एक्स का गुणांक, तो 1, सी का मान क्या है, तो माइनस क्या है 2। तो बताइए फिर से क्या कहता है, हम निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो क्या था -b/1, तो माइनस b/1 यानी कि -1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो c/a यानी कि क्या हो जाएगा, c का मान -2/1 मैंने कितना -2 हो जाएगा। तो बताइए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो लिख सकते हैं ऊपर में हम अल्फा प्लस बीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, -2, माइनस माइनस कर जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/2, यानी कि 1/2 जिसमें ऑप्शन होगा, हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 किस में ऑप्शन है इसका, है ना, तो ये ऑप्शन हम लोग का बी है। चलिए देखिए थोड़ा सा परेशान करता है मक्खी वगैरह आकर के, है ना, मक्खी मच्छर पढ़ाते समय इतना डिस्टर्ब करता है यहाँ। तो ये आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है कि इस बार क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि यदि बहुपद, ध्यान से तंगा नहीं समझिए, कहता है बहुपद fx px बराबर क्या लिखा है, x² -2s + 5 के शून्य क्या है, ए बी है। मतलब ए बी का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा ना हो करके इसका शून्य क्या दे दिया इस बार, ए और बी है, क्या जी, ए बी है। तो देखिए तो हम किसी तरह से इसका ए का मान निकालेंगे। तो बताइए ए कितना होगा, बोलिए आप ही लोग, ए क्या आता है, x का गुणांक, तो 1 होगा। बी क्या आता है, तो x का गुणांक, तो -2। सी क्या आता है, तो अचर पर, तो क्या जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए कि इसका शून्यक ए बी है, तो ए बी का मतलब क्या जाएगा, c/a होगा कि ना होगा, ए बी मीन्स क्या, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a हो जाएगा। देखिए तो क्या जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 5 और ए का मान 1, यानी कि 5/1, यानी कि जवाब क्या मिलेगा हमको 5, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का ए जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखिए तो बहुपद कहता है कि बहुपद का जो यहाँ पर देखो तो ए का मान ए हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और सी का मान क्या होता है, सी हो जाएगा। तो कहता है कि शून्य का योग, या वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये शून्य का क्या होगा, योग क्या होता है, तो बताइए शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बुआ, -b/a, क्या होता है जी, -b/a। तो बताइए तो -b/a कौन सा ऑप्शन इसका, तो ऑप्शन ए हमारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए जी तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/अल्फा, देखिए कितना मक्खी है, इतना परेशान करता है हम लोग को, आ जाता है तब ये पढ़ाने के समय इतना डिस्टर्ब करता है। ये कहता है कि अल्फा, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 7x + 5 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत हम लोग पढ़े हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान क्या निकालेंगे 1, बी का मान क्या होगा तो -5, सी का मान क्या जाएगा तो 7। तो बताइए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो बोलिए सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बोलो जी आप लोग, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो -b आप बटा क्या हो जाएगा, ए का मान 1 है तो ये 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए कि अल्फा इंटू बीटा जब लेंगे
तो क्या मिलेगा, ये सी बटा ए मिल जाएगा। और सी का मान क्या है 7 है, बटा में क्या हो जाएगा जी ए 1 यानी कि 7 हो जाएगा कि ना। अब बताइए कि कहता है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अभी तो बताए थे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या अल्फा प्लस बीटा ऊपर में और नीचे में क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है 5, अल्फा इंटू बीटा क्या है 7। तो 5/7 कौन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा हम लोग का, बी मिल जाएगा। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो देखिए आप लोग, इसमें क्या क्या रहा है पहले इसको समझो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में क्या क्या रहा है थोड़ा सा देखने के प्रयास करो इसको। कहता क्या है कि 6x² है और कहता है कि -7x -3 के शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो बताइए तो इसका लास्ट टर्म कितना है -3 और फर्स्ट टर्म का गुणक कोएफिशिएंट कितना है तो 6। तो 6 3 कितना आ जाएगा -18। 18 को लिख सकते हैं -2 गुने 9 गुने 2 और 9 में से 2 जगह तो कितना है -7 आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो चलो हम लोग फैक्टर तोड़ देते हैं इसको हम। 6x² -9x प्लस 2x -3। अब देखो तो ये दोनों में क्या कॉमन है आपका, तो 3x निकालेंगे तो 3 दूना 6 माइनस क्या जाएगा 3 और यहाँ से +1 कॉमन निकाल देंगे तो 2x माइनस क्या जाएगा 3 यानी क्या मिलेगा आपको 2x - 3 इंटू क्या आ जाएगा x 3x प्लस हो जाएगा आपका 1। बताइए एक बार क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, x बराबर 0 कर देंगे तो इसलिए x का वैल्यू क्या मिलेगा इसमें, तो 3/2 आएगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा -1 कितना 3। जरा देखो कि 3/2 और माइनस जो 1/3 है वो कौन सा जवाब होगा, तो दोनों में। तो देखिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगी, इसका क्या हो जाएगा डी हम लोग का इसका जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, कहता है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। भाई आपको बताए थे कि अगर रैखिक की बात करेगा कि रैखिक का घात क्या होगा, भाई रैखिक बहुपद का घात क्या होगा 1 होगा। और द्विघात लिखा रहेगा, द्विघात बहुपद का तो बोलिए क्या होगा, देखिए जिस द्विघात होगा तो 2 होगा और त्रिघात बहुपद होगा तो क्या होगा जी, त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा बोलो, तो ये 3 हो जाएगा। देखिए जिस बहुपद का जितना घात होगा उस बहुपद का उतना ही क्या होगा, उसका शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, शून्य कहलाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखिए, ऐसा ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद qx = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको a का मान निकालेंगे तो a क्या होता है बोलिए जी, आप लोग आप ही लोग बोलिए a का मान क्या होगा। a का मान होता है x² का गुणांक। क्या होता है जी, a का मान क्या होता है x² का गुणांक, b का मान क्या होता है x का गुणांक और c क्या होता है जी, तो अचर पद होता है। क्या होता है सर, अचर पद। देखिए तो a यहाँ पर क्या आएगा तो 1, b क्या होगा x का गुणांक तो माइनस हो जाएगा, c क्या यहाँ पर तो 4। अब बताइए कि हमसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो देखिए तो हम लोग पढ़े हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा, बोलिए जी क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b अब बटा में क्या होता है a, यानी कि हम लिख सकते हैं -b/a यानी कि माइनस, अब b का मान माइनस में पहले से है कि नहीं, देखो चलो हम लोग का एक क्वेश्चन था -b/a यानी कि आगे देखेंगे हम लोग। कहता है क्या है कि -b/a यानी कि माइनस, ये हमारा हो जाएगा इतनी मक्खियां आ जाती हैं पढ़ाने के समय, क्या करें हम, इतनी परेशान करके चले जाते हैं। ये -b/ क्या जगह 1, तो ये इसको लिख सकते हैं माइनस, चलो जी अब देखिए यहाँ पे
क्या कहता है कि माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस को ध्यान से रखेंगे, ये -1 होगा कि नहीं होगा। ए का मान क्या मिलेगा इसमें आप जरा देखेंगे तो ए का मान क्या होगा 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/1 यानी कि रिजल्ट हमारा क्या मिल जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा, तो सर 1 हो जाएगा। देखिए तो 1 इसमें से कौन सा जवाब होगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1 हमारा सी इसका जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को जरा देखेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है आप लोग का देखेंगे इस पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है क्या कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। इसमें भी क्या करना है हमको a का पहले मान निकालना है, तो बताइए a क्या है इसमें, बताइए आप लोग। x² गुणांक क्या है तो 1, b क्या है जरा देखिए इसको, x का गुणांक यानी कि -2, c क्या है हमारा तो 5 है, क्या जी c 5 है। तो बताइए इसलिए क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बताइए आप लोग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है तो -b बटा में a क्या होगा जी -b बटा a, चलिए जी -b बटा a हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से तनका से देखना आप लोग को कि इसको हम करेंगे कैसे हम लोग, -b बाई a, तब -b यानी कि -2 इंटू a का मान क्या जाएगा 1, तो माइनस क्या होगा +2/1 यानी कि जवाब क्या मिल जाएगा हम लोग का 2 हो जाएगा, यानी कि जवाब क्या होगा जी इसका 2 आंसर हो जाएगा। देखो तो 2 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी हम लोग का बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। चलिए जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो आगे हम लोग का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 को जरा देखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 23 को देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 23 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 23 में भी देखिए क्या होता है कि यदि बहुपद px बराबर x² क्या जी x² प्लस है 7x प्लस क्या है 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। फिर वही से क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए a क्या है हम लोग का तो 1 है, b क्या है हम लोग का तो 7 है, c क्या है तो 1 है, तो इसलिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी c बटा a। आपको पहले ही बता दिए थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी तो -b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है तो सर c बाई ए होता है। देखो तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। c का मान यहाँ पर क्या है 1, a का मान क्या है 1, तो 1/1 क्या मिल जाएगा हम लोग का, सॉरी यहाँ पे c का मान आप लोग का 10 होता, चलिए c बाई ए यानी कि c का मान 10 होता बटा 1 यानी कि इसका जवाब क्या होता है 10, यानी कि ऑप्शन क्या मिलता हम लोग का, चलिए ये हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए 24 में क्या कहता है कि यदि f(x) बराबर क्या कह रहा है जी, यदि f(x) बराबर ध्यान से तनका समझना f(x) बराबर दिले है 2x² प्लस 6x है और माइनस क्या है 6 है, क्या जी -6 है। तो हमको क्या पूछता है कि अल्फा इसका शून्य का अल्फा और बीटा है, तो पहले देखिए था इस सारे ऑप्शन पर ध्यान दिया जाए तो कहता है क्या ऑप्शन में उसको तो देख लो आप लोग। कहता है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से बड़ा है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से छोटा है। क्या अल्फा प्लस बीटा में जब अल्फा इंटू बीटा जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 0 मिलता है। तो भाई अभी कुछ नहीं सोचेंगे, हम पहले क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के बारे में हम निकाल लेते। देखिए इसमें a का मान क्या होगा तो 2, b का मान क्या होता है 6 है, c का मान क्या होता है -6 है। तो पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है -b बटा a, बताइए आप लोग। तो -b यानी कि -6, a का मान कितना 2, तो 2 3 कितना जाएगा 6 यानी कि क्या मिलेगा आपको -3। अब बताइए इसलिए अल्फा इंटू जब बीटा निकालेंगे तो क्या मिलेगा c बटा a, या c का मान है -6 बटा 2, या देखिए तो काट देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग का -3। देखिए आप ध्यान से देखो थोड़ा सा कि अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा दोनों आपस में क्या है बराबर है कि नहीं, तो है सर, इसलिए जवाब हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो ए होगा हम लोग का क्या हो जाएगा एक्यूरेट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, फिर से वही बात है। देखिए तो पहला ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, तो इसके जो वेरिएबल का जो घात है जैसे कि क्या धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो बहुपद है ना, तो हमारा जवाब ये नहीं होगा। अच्छा ये बताइए ये भी बहुपद है, लेकिन ये बहुपद है क्या, नहीं ये बहुपद नहीं है, लेकिन जवाब हमारा क्या होगा यही हुआ। क्या कि पूछता है कि बहुपद कौन नहीं है, तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 1 बटा जो है
x माइनस 1 क्या है हमारा, बहुपद नहीं है। क्या जी, बहुपद नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि बहुपद 3x², क्या जी 3x² प्लस 10x और प्लस क्या है 7 में शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा। तो भाई शून्यकों के योग के लिए हम क्या करेंगे, पहले a का मान निकालेंगे। तो बताइए a क्या होगा, इसका 1 होगा। बताइए b क्या होगा, तो सर 10 होगा। c क्या होगा, तो 7 हो जाएगा। तो बताइए शून्य का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या था, माइनस बी या बटा कितना a, क्या होता है जी, माइनस बी बटा a होता है। जरा ध्यान से देखिए, हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो माइनस तो लिखेंगे 10 बटा 1, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा। यानी कि जवाब हम इसमें से कौन सा होगा, देखिए भाई, सॉरी a का मान यहाँ पर 3 था, a का मान क्या था जी, एक्स गुणांक, तो सब मिस्टेक हो गया। तो a का मान क्या जाएगा, -10 बटा 3, यानी कि -10 बटा 3 हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं क्वेश्चन 27 में अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कहता है कि यदि बहुपद x² माइनस x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए कितना बार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बिहार बोर्ड में भी। देखिए तो क्या होगा, इसका a का मान क्या होगा, तो 1, b का मान क्या होगा -1 और c का मान क्या होगा, तो 1। तो बताइए था ये अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अब बटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बटा a, तो -1 और नीचे में क्या है 1, अल्फा इंटू बीटा का c बटा 1/1 ने कट के क्या जाएगा हमारा 1 उत्तर आ जाएगा। इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा जी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए हम लोग। कहता है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा। तो पहले ही काम क्या करा, द्विघात बहुपद, शून्य कितना होगा, 2 होगा। अगर घात 2 है तो शून्य 2 होगा, घात 3 है तो शून्य क्या होगा जी, 3 होगा। अगर घात 4 है तो शून्य क्या होगा, 4 होगा। चलिए जी आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप हमारे चैनल पर जुड़िए, सारे बच्चों को इन्फॉर्म कीजिए, जो भी आप लोग के कहीं पे सहयोग में है उन लोग को बताइए इसके बारे में, और आगे की पढ़ाई पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का ध्यान से देखेंगे इस पर। 29 में कहता है कि y³ माइनस 2y² प्लस √3y प्लस 2 का बहुपद का घात क्या होगा। जरा देखो तो ये क्या हमारा लिखा y³ माइनस 2y² है प्लस क्या √3y है प्लस 1/2 है। बताओ इसका घात, इसका घात कितना है, इस वेरिएबल का तो 3 है, इसका घात कितना है तो 2 है, इसका घात कितना है तो 1 है, और यहाँ कांस्टेंट घात क्या होगा इसका वेरिएबल का 0। तो देखो सबसे बड़ा में कौन सा घात है, तो सबसे बड़ा क्या 3 है, तो इसलिए बहुपद का घात क्या कहलाएगा, इसका 3 कहलाएगा। चलिए जी आगे देखिए। कहता है कि पी के, चलिए मैं आज आप लोग को यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देता हूं, आगे जो क्वेश्चन है मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आपके बीच आऊंगा। आज का क्लास आप लोग का यहीं पे समाप्त हुआ, और आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सहपाठियों को भी बताइए, इन्फॉर्म भी कीजिए कि हमारी क्लास, देखिए हमारे क्लास में खासियत है कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बात करेंगे पढ़ाई का, इधर उधर की कोई बातें हमारे साथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।